हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो आप सबको मैं वेलवेट से बहुत सारी चीज़ें बना के दिखाने वाली हूँ। तो गाइज़, आपको पेशेंस बना करके पूरी वीडियो को अच्छे से वॉच करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस जो भी मतलब इन्फॉर्मेटिव होती हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो इसीलिए आप उसको चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को हिट करके रखें। तो देखिए, ये है मेरा शिव पुराण, जो कि बहुत ज़्यादा खाली खाली सा लग रहा था। और कहते हैं कि अपने ग्रंथों को खाली भी नहीं रखना चाहिए, हमें क्या है उनको किसी रेड कलर के कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए। तो दिमाग में आइडिया आया कि वेलवेट के कपड़े से इसका कवर क्यों ना बना लिया जाए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जितना बड़ा मेरा शिव पुराण था उसके अकॉर्डिंग मैंने कपड़े को कट किया। जैसे हम न्यूज़पेपर चढ़ाते हैं किताब कॉपी पर, उस तरीके से हमने कपड़े को कट करना है। कट करने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए लेस वगैरह लगा दी। तो ये जो है मेरा शिव पुराण बहुत सुंदर हो गया और बहुत अच्छा भी लग रहा था। तो चलिए गाइज, अब चलते हैं नेक्स्ट DIY पर। तो ये है अब मेरा कि मैंने सोचा कि वेलवेट के कपड़े से और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, तो क्यों ना हम बहुत सारी चीज़ें बना के और आप लोगों के साथ शेयर करें। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे ले ली बुकरम। बुकरम लेके अब इसको क्या करना है, इसके साथ में पेस्ट कर देना है। और इस तरीके से आपको यहाँ पे वायर ले लेने हैं। और फेवी बॉन्ड आप या फिर जो फेवी क्विक वगैरह जो भी होते हैं उनसे आप यूज़ करके इसको बहुत आसानी से ये बन जाएगा। तो सबसे पहले जो आपने यहाँ पे बुकरम लिया है, उस बुकरम पे आपको फेवी बॉन्ड लगा करके यहाँ पे छोटे छोटे जो वायर होते हैं, ज्वेलरी वायर, उनको आपको यहाँ पे कट करके डाल देना है। और आपको मेज़रमेंट भी ले लेना है कि जो आप मतलब जैसे किसी के लड्डू गोपाल जी के या फिर राधा रानी के जो भी कंगन बना रहे हैं या कुछ, वो कितना बड़ा मेज़रमेंट है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कपड़े को नाप लिया था। मेरी जो राधा रानी है उनके हाथ में करीब 2.25 इंच के जो हैं कंगन फिट बैठते हैं। तो मैंने यहाँ पे उनका वो ले लिया। लेने के बाद अब क्या करना है, इनको कैंची से कट कर लेना है। कट करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रखना है। रखने के बाद अब हम यहाँ पे ले लेंगे, इस तरीके से शीट आती है, जरकन सीट आती है। अब उस सीट में से आपको 3-3 लेयर वाली जो शीट है उसमें से वो कट कर लेना है। कट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको चिपका देना है फेवी बॉन्ड से ही। आपको ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है, लेकिन आपको देखना कितना अच्छा और बहुत प्यारा DIY बन के तैयार होगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। आपको यकीन भी नहीं होगा कि इतनी सारी सुंदर चीज़ें मतलब इससे बन सकती हैं। तो ये देखिए, फिर आपको क्या करना है, एक और चेन लेनी है जिस पे जो पर्ल वाले मोती वाली होती है, वो चेन लेके आपको इस पे दोनों साइड में लगा देनी है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक साइड में लगा दी है। इसको थोड़ा सूखने में थोड़ा टाइम लगता है, तो यहाँ पे इसको सूखने देना है। फिर यहाँ पे इसके दोनों साइड में जो मैं बता रही हूँ वहाँ पे और लगानी है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक साइड में लगा दी, अब दूसरी साइड में भी मैं यहाँ पे लगा दूँगी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे जो है पर्ल वाली चेन वो भी मैंने यहाँ पे लगा दी है। लगाने के बाद इसको क्या करना है, आपको साइड में रख देना है और इसको सूखने देना है काफ़ी टाइम तक। मैंने यहाँ पे दोनों को बना के तैयार कर लिया है। बना के तैयार करने के बाद ये सूखने के बाद फिर आपको क्या करना है, अब मैं यहाँ पे एक हाथ से फ़ोन पकड़ी हुई थी इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से अगर मैं पकड़ती तो आपको बहुत अच्छे से दिखा पाती कि मतलब इसको फोल्ड करके जब हम करते हैं तो बिल्कुल कंगन की शेप में आ जाएगा, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि इसको कंगन की शेप में लाके। तो ये देखिए, मैंने ऑलमोस्ट इसको कंगन की शेप में ला दिया है। अब यहाँ पे क्या था कि मतलब थोड़ी देर बाद इसमें इम्प्लीमेंट भी होगा, वो मैं आपको दिखाऊंगी आगे क्या इम्प्लीमेंट है। तो ये देखिए, इस तरीके से बहुत प्यारे कंगन बन के तैयार हो गए थे, जो कि आप इसको राधा रानी को उसमें पहना सकते हैं, जैसे कि करवा चौथ वगैरह हो गया या फिर दिवाली हो गई, या फिर आप अगर रेगुलर बेस में बनाते हैं तो वहाँ पे भी पहना सकते हैं। जैसे हम लोगों के चूड़ा होते हैं, हम लोग उस पर पहनते हैं करवा चौथ पे, उस तरीके से आप इनको पहना सकते हैं। तो ये मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे, लेकिन हस्बैंड ने इसमें और इम्प्लीमेंट कराया, बोले ये और भी ज़्यादा सुंदर लग सकते हैं, आप इनमें 1-2 चीज़ें और ऐड कर दो। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप देखते रहिएगा अंत तक कि ये कितने सुंदर मतलब बन के तैयार हुए थे। चलिए, मैं इसकी एक झलक ना आपको पहना के भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ऐसे करके कंगन आ रहे थे, जो पूरा सेट था, बहुत प्यारा लग रहा था। अब मैंने इनको साइड में रख दिया क्योंकि इनको सूखने में अभी और टाइम लग रहा था। अब चलते हैं हम थर्ड DIY पे। थर्ड DIY पे चलने से पहले अब हमें क्या करना है, वही सेम बुकरम लेनी है और इस तरीके से मैंने एक राउंड शेप वाला और एक मैंने ये चांद के आकार का यहाँ पे कट कर लिया पीस। कट करने के बाद वही सेम हमें क्या करना है, वेलवेट पे पेस्ट कर देना है।
पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ये सीधा वेलवेट दिखा रही हूँ, लेकिन आपको उल्टे पे करना है पेस्ट। ये इस तरीके से मैंने यहाँ दिखा दिया आपको। पेस्ट करने के बाद फिर क्या करना है, आपको इसको कट कर लेना है। कट करके सेम अपनी वही हमें चेन का यूज़ करना है। यूज़ करने के बाद जहाँ जहाँ राउंड था हमें वहाँ सिक्योर कर लेना है। सिक्योर करने के बाद इस तरीके से कट कर लेना है। कट करके ये जो है हमें कनेक्शन क्या है, दोनों में जोड़ना है। जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, सेम बुकरम का यूज़ करेंगे। बुकरम का यूज़ करके जिससे कि ये पुख्ता हो जाएं थोड़े से। तो पुख्ता होने के लिए जो हमने जरकन वाली जो शीट थी हमारी, वही हमने कट की इनको कनेक्शन करने के लिए। और इस तरीके से कट करके मैंने यहाँ पे इनको तैयार कर लिया। अब ये हमारी राधा रानी के इयररिंग्स हो गए, जो कि हम इनको या तो दिवाली पे पहना सकते हैं और या फिर हम सेम इनको करवा चौथ पे पहना सकते हैं। तो ये मेरा जो DIY है वो कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पे। तो ये था एक कंगन का, एक था मेरा इसका इयररिंग्स का, और एक था मेरा जो शिव पुराण का था। तो यहाँ पे 3। अब चलते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ। तो ये देखिए हमारा अब चौथा DIY है कि हमें इसमें से मुझे लगा कि क्यों ना इनका पूरा सेट बना लेते हैं। तो जो राउंड वाला था मैंने ऐसे करके ये 5 कट कर लिए इसमें से राउंड वाले। तो चलिए फिर मैं आपको पूरे 5 यहाँ पे दिखा देती हूँ। इस तरीके से मैंने सेम 5 कट कर लिए। अब मैंने सोचा कि चलिए इससे नेकलेस भी बना लेते हैं। सेम वेलवेट पे हमें क्या करना है, इसको फिर से हमें पेस्ट कर देना है। इस तरीके से 5 को अलग अलग करके पेस्ट करना है, मतलब चिपका देना है। आप यहाँ चाहें तो प्रेस भी कर सकते हैं, वैसे ये छूटेगा नहीं। तो छूटने के इसके मतलब बाद में आपको क्या करना है, इसको कट कर लेना है। मैंने फेविबॉन्ड से चिपका दिया है कि थोड़ा नीमन कर लेते हैं, नहीं तो क्या है चीज़ें उखड़ जाती हैं जल्दी से। काम कर रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से करें, नहीं तो फिर वो बेकार हो जाए, फिर कोई फ़ायदा नहीं रहता। तो हमें क्या करना है, सेम वही चेन लेनी है और उसी से हमें क्या करना है, इसको फिर से सिक्योर कर देना है 5 को। तो अब मैं यहाँ पे देखिए एक करके दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए अब हमें जो बाकी के 4 बचे उनको भी सेम इसी तरीके से सिक्योर कर लेना है। अब मैंने यहाँ से इनको सिक्योर कर लिया। सिक्योर करने के बाद हमें क्या करना है, सेम हमें एक बुकरम का कपड़ा लेना है जो हमने टुकड़ा लिया है। अब उस पर इस तरीके से हमें ये पेस्ट कर देना है, मतलब चिपका देना है फेविबॉन्ड से। चिपकाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको कोई एक थ्रेड ले लेंगे। थ्रेड नहीं है तो अभी ठंड है तो आप ऊन रखी हो तो आप ऊन ले लीजिए, जिससे कि वो गले में बांधने के लिए आ जाए। तो यहाँ पे मैंने ये एक और मैंने यहाँ पे तैयार कर दिया, चौथा DIY, जो कि हमारा हो गया वेलवेट का नेकलेस। और ठंड है तो इसलिए हम इसको ध्यान में रखकर बना रहे हैं। अब यहाँ पे ये है जो मैंने इम्प्लीमेंट किया कि मेरे हस्बैंड बोले कि यहाँ पे आप इनमें ना थोड़े थोड़े ये भी लगा, पर्ल वाले के जो मोती लेकर आए थे उनको आप इसमें ऐड कर दीजिए, जिससे क्या होगा ये नेकलेस जो है और सुंदर लगेगा। मैंने कहा ठीक है कर देते हैं। तो मैंने इस तरीके से वहाँ से वो चेन ली और उसको क्या किया, इसमें कट कर करके, और मैंने यहाँ पे इनको छोटे छोटे जो पर्ल के वीड्स थे उनको लॉक करके इसमें मैंने इनको ऐड कर दिया। यही सेम मैं इनके जो इयररिंग्स थे उनमें भी मैं ऐड कर दूँगी। तो पहले मैंने इस तरीके से सेट बनाया, तो ये बहुत प्यारा लग रहा था। सोचा कि ये जो कान वाले हैं ये भी थोड़े कम मतलब ठीक लग रहे हैं, तो इनमें भी लगा देते हैं। तो थोड़े 2-2 पर्ल के मोती मैंने इनमें भी लगा दिए। तो ये हो गया हमारा पूरा सेट बन के तैयार। ये देखिए आप कितना प्यारा लग रहा था। आप मतलब मार्केट से ख़रीदने जाएंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, और ये हमने बहुत ही आसानी से अपने घर में बना लिया। और जो कंगन थे उनमें मैंने क्या किया, एक और चेन लगाई मैंने। अब चलते हैं अपने हम 5वें DIY पे। तो देखिए 5वें DIY पे हम चलने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये DIY मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ। इसमें क्या है कि मतलब मुझे भी नहीं पता कि इसमें कितना मतलब मेज़रमेंट लगने वाला है एक्चुअली। बस मुझे ये पता था कि मेरी राधा रानी के लिए मुझे कितनी लंबाई चौड़ाई चाहिए, तो बस उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको बनाना शुरू कर दिया। पर ये बहुत अच्छा बना है, मैं आपको दिखाऊंगी आगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इंच टेप लिया। इंच टेप लेकर सेम जो हमारे पास ये था बुकरम था, उस बुकरम पे मैंने इसको रखा। रखने के बाद हमें क्या करना है, इस पे जो नीचे से हमें करीब 3.5 या 3.25, आप ये अपने तरीके से कली रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3.5 पे लगाया है, किसी किसी कली पे मैंने 3.25 पे भी लगाया है। तो ये मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि हमें जो नीचे से कली है वो थोड़ी चौड़ी रखनी है और ऊपर से क्या है थोड़ी सी पतली रखनी है। अब यहाँ पे जो इसकी लंबाई हमने रखी है वो हमने करीब रखी है यहाँ पे 6 या 5.5 भी रख सकते हैं आप।
तो मैं यहाँ पे अपनी राधा रानी के लिए मैं 5.5 ले रही हूँ, क्योंकि जब ये घूम करके आएगा तो करीब ये पूरा टोटल 11 इंच का लगेगा, तो उसमें क्या है जगह बहुत ज़्यादा घेरता है। तो आपको उसी हिसाब से आपको मेज़रमेंट लेना है कि वो जगह जो है पूरा सिक्योर करके रखे, उतनी ज़्यादा जगह भी ना लगे जिससे कि किसी भी भगवान जी को बिठाने में हमें दिक्कत ना हो, क्योंकि ड्रेस पे के ऊपर जब ओवरलैप होते हैं तो फिर दिक्कत होती है वहाँ पे। तो अब हमने क्या किया यहाँ, मैंने 5.5 इसकी लंबाई रखी और नीचे से मैंने इस पर 3.5 पर निशान लगाया। 3.5 पर निशान लगाने के बाद जो ऊपर वाला निशान था वो हमारा था 2 इंच का। 2 इंच का निशान लगाने के बाद हमें क्या करना है, इस पर जो हमें 5.5 का निशान है ना, वो ऊपर तक हमें, जैसे या तो आप पूरा 5.5 का काट लीजिए उसको पूरा सीधे सीधे। तो अब मैं यहाँ पे मतलब मेरे पास स्केल नहीं था, तो लेकिन मैं यहाँ पे आपको इंची टेप से ही दिखा रही हूँ करके कि हम यहाँ कैसे कर। मैं एक एक चीज़ आपको बारीकी से इसलिए दिखा रही हूँ जिससे कि आपको कली काटने में दिक्कत ना हो। तो देखिए अब हमें इंची टेप को रखना है और जो नीचे हमने यहाँ पे निशान लगाया था 3.5 इंच का, उसको क्या करना है, हमें मैच कर देना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें इसको मैच करना है। यहाँ पे पहले आप धीरे, अगर एक बार आपको कली काटनी आ गई तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर एक बार ख़राब हुई तो फिर उसमें क्या है, बुकरम बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमें कली बनानी है। अब हमारा कपड़ा ख़राब ना हो उसमें हमें क्या करना है, जो हमने ऊपर, ये देखिए मैं जो आपको दिखा रही हूँ रख के, यहाँ पे जो 2 इंच का लिया था वही वाला प्रोसेस हमें क्या रिपीट करना है, लेकिन वो नीचे से करना है। अब हमें यहाँ पे हम नीचे अब 2 इंच का लेंगे और ऊपर क्या करेंगे, जो ऊपर हमने यहाँ पे देखिए मैंने 4.25 की कली ली थी, अब हमें ये ऊपर सेम जो नीचे वाला है 4.25 वो अब ऊपर कर देना है 4.25। अब सेम इसको क्या करना है, इससे मैच कर देना है। अब हम इसको क्या करेंगे, मैच कर देते हैं पहले। तो ये देखिए मैं मैच करके दिखाती हूँ, ये पास से मैं दिखा रही हूँ जिससे कि कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे थोड़ा दरवाज़ा खुला था, उसके चक्कर में थोड़ा इसको हटाना पड़ा मुझे, हस्बैंड आए हुए थे ड्यूटी से तो थोड़ा सा साइड में करना पड़ रहा था उसको। चलिए अभी बताते हैं हम थोड़ा सा। चलिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मैच कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इस कली को क्या है मैच कर लिया। मैच करके अब हम क्या करते हैं, इसको इन दोनों को ऊपर से भी कर देते हैं, क्योंकि क्या होगा फिर नहीं तो कली ऊंची नीची हो जाएंगी। इस तरीके से ये देखिए मेरी 2 कली बन के तैयार हो गई हैं। अब मुझे क्या करना है, और भी कली बना लेनी है। तो अभी मैंने यहाँ पे जो है टोटल मैंने यहाँ पे बनाई थी 12 कली। तो जो मैं आपको यहाँ पे जो निशान लगा के जो मैं यहाँ दिखा रही हूँ, अब इसको क्या करना है, सेम इसी वेलवेट का कपड़ा लेना है। वेलवेट का कपड़ा लेने के बाद आपको क्या करना है, उस पर उसको पेस्ट कर देना है। आपको सीधी तरफ से पेस्ट नहीं करना है, इनको इस चीज़ का ध्यान रखना है, नहीं तो एक बार पेस्ट हुआ और आपने प्रेस कर दी तो ख़राब हो जाएगा। अब क्या करना है, जो बुकरम का भी आपको ये ध्यान रखना है कि जो चिकनी साइड होती है उस पर आपको निशान नहीं लगाने हैं, जो खुरदरी साइड होती है वहाँ पे आपको निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद अब हमने इसको क्या किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट इन द सेंस कि हमने यहाँ पे इसको प्रेस किया। प्रेस होना चाहिए हाई गरम। गरम होने के बाद फिर हमने जो कली काटी थी वही सेम कली हमने क्या किया, अपनी अलग अलग निकाल ली और कट कर ली। अब यहाँ पे ये देख लीजिए मैंने 12 कली बनाई हैं। 12 कली इसलिए बनाई क्योंकि मुझे पता नहीं था कि उसमें घेर में और कितनी कली लगने वाली हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि इसमें टोटल जो कली लगी मेरी वो लगी थी 12 एक बार काटी और 10 मैंने एक बार काटी, जिसमें से मेरी 2 कली बच गई थी। तो टोटल मेरी यहाँ पे लगी थी 20 कली करीब, ये जो थी। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, ये देखिए आपको एक्स्ट्रा कोई लेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे सिर्फ सिंपल एक रेड कलर की लेस ली है। उस लेस को लेने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको सीधा आपको सिल देना है। सिलाई करनी है आपको, इसको चिपकाना नहीं है। चिपकाएंगे तो ख़राब हो जाएगा और सिलेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम तक उसको सिक्योर करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, दोनों साइड से आपको इसको सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद जो इसको कोने जो निकले हुए हैं उनको क्या करना है, कैंची से थोड़ा सा गुलाई दे देनी है। तो जहाँ पे आपने सिलाई लगाई है उसको बचाते हुए, नहीं तो अगर सिलाई कट भी जाए तो आप थोड़ा सा उस पर सिलाई कर दें, या फिर पहले काट लें या फिर बाद में सिलाई करें, इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई पहले लगाने के बाद, जिससे कि इधर उधर ना हो, वैसे होगा नहीं कपड़ा इधर उधर। अब मैंने लगाने के बाद इसको क्या किया, मैंने यहाँ 2-3 पे मतलब वो लगा लिया,
जो मेरा लेस था लगाने के बाद मैंने इसको क्या किया, अब जो कोने हैं उनको मैंने कट कर लिया। कट करने के बाद हमें क्या करना है, अब इसको बीच में से सिलाई लगानी है। अब बीच में से सिलाई लगाने के से पहले अब हम क्या करेंगे, पहले इसके जो भी कोने हैं वो और कट कर लेते हैं, जिससे कि इनमें क्या है आराम से आसानी से गुलाई आ जाए और जो हमारा जैसे खड़ा वाला लुक आता है ना वो लुक आएगा इसको। इसलिए हमने क्या किया है, इनको थोड़ा से कोने जो है उनको कट कर लिया है। कट करने के बाद इनकी जो कली है आप उनको जोड़ें तो दोनों साइड से जो है इसको, जैसे दोनों साइड से जैसे बुकरम दिखाई देती है उस साइड से ऐसे जोड़ना है। मैं आपको दिखाऊंगी कैसे करना है, क्योंकि बार बार अगर आप उंधेरेंगे और फिर उसको सिलेंगे तो भी बेकार हो जाएगा। ये देखिए दोनों साइड से मेरा क्या है बुकरम वाला कपड़ा आ रहा है। तो ये देखिए बुकरम दिख रही है दोनों साइड में, इधर भी दिख रही है उधर भी दिख रही है। अब मैंने यहाँ सिलाई लगा दी। जब मैं खोलूँगी तो ये क्या है इस तरीके से आएगा। खोलने के बाद आपको क्या करना है, इसमें फिर ऐसे ही अपनी कलियों को कट करना है और जोड़ना है, नीचे गुलाई देनी है और उनको क्या करना है आपको जोड़ देना है। तो ये देखिए अब हम तीसरी कली यहाँ पे जोड़ेंगे। अब मैंने सेम वही प्रोसेस किया और नीचे से आपको क्या करना है, नीचे से कलियों का ध्यान रखना है। ऊपर कली निकले तो कोई बात नहीं है, लेकिन नीचे कली नहीं निकलनी चाहिए। नीचे निकली तो क्या होगा, लेस ऊपर नीचे हो जाएगी और वो बेकार हो जाएगा पूरा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे करीब आपको 5-6 कली यहाँ पे जोड़ के दिखा दी है कि नीचे वाला जो है वो इस तरीके से आना चाहिए। ऊपर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रही है ना कली, तो वो तो कट भी जाएंगी क्योंकि वहाँ पे हम कपड़ा लगाएंगे। तो वो ऊपर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे इसको, ये देखिए मेरा बेटा आ गया यहाँ पोछा लगाने के लिए, मम्मा का गंदा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। तो अभी क्या है यहाँ पे, ये देखिए मैंने यहाँ पे कलियों को पूरा जोड़ लिया। अब आप इनको देखेंगे तो यहाँ पे करीब 20 कली जो थी वो मेरी यहाँ पे लग गई। और दूसरा क्या था, यहाँ पे मैंने इसको लॉक भी कर लिया है। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक लेस दूसरी लेके सुनहरे गोल्डन कलर की मैंने यहाँ पे इसको क्या कर लिया, पूरा सिक्योर कर लिया। सिक्योर करने के बाद आपको पूरी कली लगाने के बाद जब भी आपको लग रहा है कि वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है और आपको ये जो गोल गोल आया है घेर का, घेर की जो अंदर का है जैसे कमर जिससे हमें बांधनी होती है, वो आपको ये देखना है कि हमें कितना लेना है। उसके अकॉर्डिंग क्या है, ऊपर की कली को आप छांट भी सकते हैं और उस पर सिलाई लगा सकते हैं। मैंने 2 इंच की ली थी, आप चाहें तो इसको 1 इंच की भी ले सकते हैं ऊपर जो आपकी कली है। और नीचे सेम रहने दीजिए 3.5 पौने 4, क्योंकि नीचे हमें घेर चाहिए होता है। अब देखिए अब हम चलते हैं, हमारा घेर बन के तैयार हो गया, वो भी हमने ऊपर उसके वो भी लगा दिया। अब हम बनाते हैं एक और 6 DIY। उसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे करीब नहीं तो हमें 10 इंच का या 10 इंच से कम कपड़ा ले लेना है। अब ये जो मेज़रमेंट मैं ले रही हूँ ये मैं अपनी राधा रानी के हिसाब से ले रही हूँ। आपकी राधा रानी या लड्डू गोपाल का मेज़रमेंट कितना है आप उनके हिसाब से अपना मेज़रमेंट लीजिए। और जिसको भी नहीं मेज़रमेंट लेना आ रहा है वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें मेज़रमेंट कैसे लेना है, तो मैं उसकी वीडियो आपके लिए बना करके डाल दूँगी। वैसे बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिनमें मैंने बताया भी है कितने नंबर से कितने नंबर के कान्हा के लिए आप कितना कितना मतलब ले सकते हैं। तो मेरे पास जो लड्डू गोपाल जी हैं वो ज़्यादातर 7 और 8 नंबर के हैं और एक 6, और जैसे कि मतलब मेरी राधा रानी है वो करीब 10 इंच की हैं। और मैं जो उनकी ड्रेसेस बनाती हूँ वो 10 से 12 इंच को ध्यान में रखते हुए बनाती हूँ, जिससे कि उनको कोई दिक्कत ना हो कपड़े पहनने में। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इस कपड़े को पूरा 4 फोल्ड कर लिया। 4 फोल्ड करने के बाद अब हम यहाँ पे चौक ले लेंगे। चौक लेके हमें पहले नेक का निशान लगाना है। तो इसको कपड़े को पूरा प्रॉपर तरीके से बराबर रख के और हमें जो इनका नेक बनाना है वो बस 1 इंच पे निशान लगाना है, सिर्फ 1 इंच पे निशान लगा के, और इसको क्या है वी शेप में हमें निशान लगा के कट कर देना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे वी शेप का निशान लगाऊंगी। अभी कपड़े को थोड़ा ठीक करके फिर यहाँ वी शेप में निशान लगा के इसको हम कट कर देंगे। तो ये देखिए अब आप देख पा रहे होंगे आराम से, पास से दिखा देती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए कट करूँगी तब पास से दिखाऊंगी। यहाँ पे इस तरीके से आपको क्या करना है, वी शेप में इसको काटना है। गला ध्यान रहे ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, पहले छोटा ही रखना है क्योंकि पहले बड़ा रख दिया तो वो बेकार हो जाएगा। अब इस तरीके से ये देखिए अब हमें क्या करना है, जो हमने चौकोर बनाया है उसमें से हमें यहाँ पे बीच में से एक सीधी लाइन करके इसको कट कर देना है। तो अब यहाँ पे मैं रख रही हूँ इसको और इसको मैं क्या करूँगी, कट करूँगी। तो ये देखिए मैं यहाँ पे
कट करके भी दिखा देती हूँ पूरा। कट करने के बाद जिस बुकरम पे मैंने इसको रख रखा है ना, सेम जैसे मैंने ये काटा है वैसे ही आपको क्या करनी है, सेम बुकरम भी कट करनी है, उतनी ही जितनी मतलब ये कपड़ा है वैसा ही सेम बुकरम को कट करना है आपको। और उल्टी साइड से आपको क्या करना है, उसमें लगा देना है। तो ये देखिए अब हमारा जो चोली वाला पार्ट है वो भी हमारा बन के तैयार हो गया है, कट गया है ऑलमोस्ट। तो अब हमें क्या करना है, ये जो चीज़ें थोड़ा एक्स्ट्रा दिख रही थी उन पे भी हमें क्या करना है, थोड़ा सा उनको भी छांट देना है। तो ये क्या है, थोड़ा सा बड़ा लग रहा था मुझे कि मतलब उनमें क्या है कि वो ब्लाउज वाला शेप नहीं आ रहा था। तो चलिए अब मैं इसको भी थोड़ा सा आपको कट करके दिखाती हूँ। ये आप अंदाजे से कर सकते हैं, इसमें मैंने कोई मेज़रमेंट नहीं लिया है। तो मैंने इसको क्या किया है, बस हल्की सी अंदर से थोड़ी सी गुलाई देके इसको मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। तो ये देखिए इसका लुक जो है वो कुछ इस तरीके से आएगा। अब मैंने यहाँ पे कट कर लिया। अब क्या है, ये थोड़ा सा कमीज़ जैसा, जैसे ब्लाउज टाइप से होता है उस तरीके से इसका लुक आ रहा है। तो पहनाएंगे तो मतलब थोड़ा बहुत अच्छा आएगा ये। अब ये देखिए इसको बिल्कुल प्रॉपर इक्वल रख लीजिए। यहाँ थोड़ा फ़ैन चल रहा था उसकी वजह से कपड़ा क्या है उड़ के भाग रहा था। अब इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे इस वाली जो ये जो होती है लॉक करने वाली लेस से इसको हमें क्या करना है, लॉक कर लेना है। इसको लॉक करने से पहले जो मैंने आपको बताया था कि सेम बुकरम भी कट करना है, बुकरम के बाद आपको इसको करना है। तो ये देखिए इसका जो मतलब वो है लुक कुछ इस टाइप का आया। मैंने पलट के उस पर बुकरम को लगा लिया। अब जो चिकनी साइड थी वो बाहर आएगी और इस तरीके से आपको इसमें बांधने वाला लगा देना है। तो ये देखिए इस तरीके से इसका बहुत प्यारा लुक आएगा और बिल्कुल ऐसे आ रहा था जैसे मूल का लुक आता है। तो ये देखिए ये था हमारा नीचे वाला घेर और ये था ऊपर का चोली। अब इस पे आप चाहें तो फटका बना सकते हैं, फटका नहीं है तो आपको अगर पूरा रेड कलर का दुपट्टा रखना है तो आप इस पे वो दुपट्टा भी रख सकते हैं। तो ये था हमारा, आई होप कि आपको क्लियर हो गया।